अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ट्यूशन एक्स यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सेक्शन 9.1 स्टडी कर रहे हैं जिसका नाम है रिवर्सिबल रिएक्शंस एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। ये इस सेक्शन का पार्ट 2 है। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में रिवर्सिबल रिएक्शन स्टडी किया था। आज हम लोग स्टडी करेंगे जी डायनामिक इक्विलिब्रियम को। ये बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। तो before going forward, I will request you guys to please like this video, subscribe to our channel and share this video with your friends and family members and classmates. Let's start today's lecture. लास्ट टाइम हम लोगों ने स्टडी किया था रिवर्सिबल रिएक्शन। अब हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम को स्टडी करेंगे। हम लोगों ने सबसे पहले जी ये देखा था कि भाई रिवर्सिबल रिएक्शन वो रिएक्शन होता है, ये लाइन में स्टडी कर रहा हूँ। रिवर्सिबल रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर प्रोडक्ट्स जो हैं जी वो रिएक्ट करके वापस रिफॉर्म वापस बन जाएंगे जी ओरिजिनल रिएक्टेंट्स, या फिर एक ऐसा रिएक्शन ये ऐसा रिएक्शन जो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जाए और एट द सेम टाइम रिवर्स डायरेक्शन में भी आए, उसी कंडीशंस के अंदर। ठीक है, इसको कहते हैं जी रिवर्सिबल रिएक्शन। अब दो रिएक्शंस हो रहे हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में और रिवर्स डायरेक्शन में। ठीक है, मतलब ये फॉरवर्ड जा रहा है और उसके बाद ये रिवर्स भी आ रहा है। यहाँ पर इक्विलिब्रियम की क्या बात है कि इक्विलिब्रियम हम यहाँ पर ये डिस्कस करेंगे कि भाई कितना रिएक्शन फॉरवर्ड वाला हो गया है, कितना रिएक्शन बैकवर्ड वाला हो गया है। हम ये चाहते हैं कि वो दोनों इकट्ठे एक ही मतलब हो, जितना आगे गया उतना ही पीछे आए, तो इसको हम लोग कहते हैं जी इक्विलिब्रियम कहेंगे। सो अब जिस तरह उसने ये आपको एग्जाम्पल दी थी, इसके अंदर क्या था जी, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन थी, वो मिलकर क्या बना रही थी जी, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये उसने इक्विलिब्रियम की बात की है। अगर ये रिएक्शन, ये जो थर्ड डायरेक्शन डायग्राम है, इसमें आप देखें यहाँ पर ये येलो वाला सल्फर का एटम है, जो रेड वाले एटम्स हैं वो ऑक्सीजन के एटम्स हैं। इस डायग्राम को अगर आप देखें तो इसमें आपको नजर आएगा कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सल्फर ट्राइऑक्साइड पड़ी है। कह रहा है कि जी अगर ये रिएक्शन पूरा कंप्लीट हो जाता तो फिर हमारे पास ये होती, बट ये इक्विलिब्रियम ना होता, रिएक्शन कंप्लीट हो गया। रिवर्सिबल रिएक्शंस के अंदर ही सिर्फ इक्विलिब्रियम होता है, तो ये दरमियान वाला होगा। इसके अंदर क्या हो रहा है जी, सल्फर ट्राइऑक्साइड है हमारे पास, उसके अलावा क्या है जी, सल्फर डाइऑक्साइड है, और हमारे पास क्या है जी, ऑक्सीजन है। तो जब इक्विलिब्रियम अचीव होगा तब रिएक्टेंट्स भी सारे के सारे प्रेजेंट होंगे और प्रोडक्ट्स भी प्रेजेंट होंगे। अभी भी रिएक्टेंट्स मिल के प्रोडक्ट बना रहे होंगे, प्रोडक्ट एट द सेम टाइम टूट फूट के दोबारा रिएक्टेंट्स बना रही होगी, तो इसको हम कहते हैं जी इक्विलिब्रियम। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है, जितने रेट से रिएक्टेंट्स मिल के प्रोडक्ट बना रहे हैं उसी रेट से जो प्रोडक्ट है वो भी टूट के रिएक्टेंट्स बनानी चाहिए। मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन शुड बी इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, यही बात हो रही थी इस पूरी जगह पे। और इस पूरे में वही बात उसने डिस्कस की है जो कि मैंने अभी आपको बता दी है। ठीक है जी। सो विच रिएक्शन इज़ फॉरवर्ड रिएक्शन, वो भी हमने डिस्कस कर लिया। विच रिएक्शन इज़ द रिवर्स रिएक्शन, ये वाली दोनों बातें भी हमने डिस्कस कर ली हैं। ठीक है, अब हम इसके ग्राफ को हम लोग स्टडी करते हैं जल्दी से। सो ये ग्राफ आप देख रहे हैं, ठीक है, ये है जी कंसंट्रेशन और टाइम ग्राफ। ठीक है, इससे डरना नहीं है भाई, इतना मज़ेदार ग्राफ है। आप लोगों को बस ग्राफ पढ़ना सीख लें, आपकी लाइफ जो है वो सेट हो जाएगी। सो एक्स एक्सिस के ऊपर हम टाइम को प्लॉट करें, वाई एक्सिस के ऊपर हम लोग कंसंट्रेशन को प्लॉट करें। कंसंट्रेशन मतलब कि जी रिएक्टेंट्स की क्या कंसंट्रेशन थी, क्योंकि केमिकल रिएक्शन में हम लोग मिकदार को कंसंट्रेशन में ही हम लोग डिस्कस करते हैं। ये जो लाइन है ना, यहाँ पर इक्विलिब्रियम अचीव हो गया था इस टाइम के ऊपर, तो उसके ऊपर वो देख रहा था कि भाई अब इसमें रिएक्टेंट्स की क्या कंसंट्रेशन है इस टाइम के ऊपर और प्रोडक्ट्स की क्या। और ये जो लाइन है यहाँ पर जी अभी जब रिएक्शन स्टार्ट करने लगे तो तब क्या हुआ था, तो चलें जी इसको देखते हैं। येलो वाली जो है जी वो किसकी है, सल्फर डाइऑक्साइड की है। ये जो येलो वाली है, ग्रीन वाली जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड की है, वो सल्फर ट्राइऑक्साइड की थी, और जो रेड वाली है वो ऑक्सीजन की है। तो इसमें हो क्या रहा है, शुरू में हम लोगों ने इस लेवल की, इतने लेवल के ऊपर हमने ऑक्सीजन रखी और इतने लेवल के ऊपर हमने क्या रखी जी, सल्फर डाइऑक्साइड रखी। ठीक है, सो हुआ क्या जी, जो ही रिएक्शन स्टार्ट हुआ, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन आपस में मिल के क्या बनाना शुरू कर दिया, उन्होंने सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाना शुरू कर दिया। इसी तरीके से जिस तरीके से टाइम गुजरता गया, अगर हम इस टाइम को देखें, यहाँ पर इस टाइम को देखें या इस टाइम को पहले देखते हैं। ठीक है, इस इंस्टेंस को, यहाँ पर हमारे पास इतनी मिकदार रह गई है सल्फर डाइऑक्साइड की और इतनी मिकदार रह गई है जी ऑक्सीजन की, और लेकिन इतनी मिकदार बन गई है जी सल्फर ट्राइऑक्साइड की। फिर हम लोग इस टाइम को देखते हैं, इस टाइम को जब हमारा अब इक्विलिब्रियम अचीव होने लगा था। ठीक है, सो अब क्या हुआ जी, सल्फर ट्राइऑक्साइड की ये मिकदार बन गई है, सल्फर डाइऑक्साइड की ये मिकदार पीछे रह गई, क्योंकि ये कंज्यूम होकर सल्फर ट्राइऑक्साइड बन गई, और ये वाली मिकदार हमारी ऑक्सीजन की रह गई है। और इस पॉइंट के ऊपर एक्चुअली हमारा इक्विलिब्रियम अचीव हो गया था। अब जितनी मिकदार से ये दोनों मिल के सल्फर ट्राइऑक्साइड बना रहे हैं, उसी ही रेट से
SO3 जो है, जो सल्फर ट्राईऑक्साइड है, वो डिकम्पोज होकर वापस वो सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बना रही है, ठीक है। इसीलिए इन सब की जो अब कंसंट्रेशन हैं, क्योंकि वाई एक्सिस के ऊपर हमने कंसंट्रेशन प्लॉट किए हैं, वो सीधी हॉरिजॉन्टल लाइन बन गई, मतलब कि वो कांस्टेंट हो गई है। तो ये जो है जी कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ था, इतना सिंपल सा है, इसको देख के बच्चे पता नहीं परेशान क्यों होते रहते हैं, ठीक है। और ये सारी चीज़ मैंने जो इधर थी वो एक्सप्लेन कर दी। तो इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हो रहा है, 2 रिएक्शंस हो रहे हैं। फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या हो रहा है जी, सल्फर डाइऑक्साइड के 2 मोल वो मिल रहे हैं ऑक्सीजन के 1 मोल के साथ, और मिल रहा है कि बन रहा है क्या जी, सल्फर ट्राईऑक्साइड। और जो दूसरा रिएक्शन है जो कि रिवर्सिबल रिएक्शन है, उसमें ये हो रहा है कि जी सल्फर ट्राईऑक्साइड वापस डिकम्पोज किस तरह होती है, 2 मोल सल्फर ट्राईऑक्साइड के वो डिकम्पोज होकर दोबारा से 2 मोल बना रहे हैं जी सल्फर डाइऑक्साइड के, और ऑक्सीजन के एक मोल बना रहे हैं। सो बस इतनी सी बात आ गई, ठीक है। सो वही सारी बातें उसने की हैं इस पूरे पैराग्राफ में, जो मैंने आपको बता दी है कि जिस तरह यहाँ से ही जैसे ही SO3 बनना शुरू होती है, वो टूटना भी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो यही सारे मामलात यहाँ पर हो रहे हैं। तो इस जगह पर ये जो पूरी एरिया है, इसके बाद से इक्विलिब्रियम अचीव हो गया, इसीलिए हर चीज़ जो है वो कांस्टेंट होगी। अब हम लोग देखते हैं इसको, एक्चुअली में इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं जी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। सो इसको मैं लाइट ब्लू से मैं करता हूँ। ऐसा केमिकल रिएक्शन की जब ऐसी हालत हो जाए, मतलब ये जो केमिकल रिएक्शन है, ये वाला केमिकल रिएक्शन, उसकी जब ऐसी वो हालत में आ जाए या स्टेट में आ जाए जिसमें जो फॉरवर्ड रिएक्शंस हैं और जो रिवर्स रिएक्शंस हैं वो दोनों सेम रेट के ऊपर होना शुरू हो जाएं, तो उसको हम क्या कहते हैं जी, केमिकल इक्विलिब्रियम, दैट इज इट। अब इक्विलिब्रियम 2 तरह का होता है, एक होता है जी स्टैटिक इक्विलिब्रियम, और फिर होता है जी डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब है कि जी वो चेंज हो सकता है, वो बार बार चेंज होता रहता है। अब ये जो है जी ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, बिकॉज आप देख रहे हैं उसके बाद से जो है जी वो उसमें कोई तब्दीली नहीं आई है कंसंट्रेशन में। बट ऐसा होता है कि लेट्स से अगर हम लोग टेम्परेचर के साथ ट्वीक करते, या हम लोग प्रेशर को कम ज़्यादा करते, या इसमें हम लोग और रिएक्टेंट फेंकना शुरू कर देते, या फिर हम लोग इसमें से प्रोडक्ट को मतलब SO3 को निकालना शुरू कर देते, तो दोबारा से ये जो है जी ये चेंज होने शुरू हो जाता है, इसमें चेंजेस आने शुरू हो जाती। तो ऐसे रिएक्शन को फिर हम लोग क्या कहते हैं जी, डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। सो केमिकल इक्विलिब्रियम इज ए डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक जो इक्विलिब्रियम का वर्ड जो है डायनामिक, मतलब वो चेंज हो सकता है और फिर वो उस तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकता है, इसीलिए इसी केमिकल रिएक्शन को डायनामिक इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। तो बच्चे वैसे परेशान होते रहते हैं हर वक्त, जी डायनामिक ये डायनामिक है क्या चीज़। तो ये सिंपल सी चीज़ है। यूजुअली डायनामिक हम उस चीज़ को कहते हैं कि जी जो किसी भय से अगर कोई चेंज हो रहा हो, कोई इसमें चेंज आ रही हो सिस्टम, तो वो जो है जी वो उस तरीके से रिस्पॉन्ड करे। तो यही बात उसने की है जी, दिस इज़ बिकॉज रिएक्शंस डू नॉट स्टॉप व्हेन दे कम टू इक्विलिब्रियम स्टेट। ये असल में हो रहा है, लेकिन उनकी जो कंसंट्रेशन है वो बराबर है। ये नहीं कहना कि जी ये रुक गया। सो जिस रेट से वो आगे जा रहे हैं उसी रेट से वो वापस आ रहे हैं, और हमें कंसंट्रेशन बराबर आ रही है, बट वो रुका हुआ नहीं है, ठीक है। ये बात सारी हो रही थी। सो देयर इज़ नो चेंज इन द एक्चुअल अमाउंट या फिर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, बट जो है जी क्या हो रहा है, वो अभी भी फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है और बैकवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है। सो यहाँ पर हम इसको ख़त्म करेंगे, और ताकि क्योंकि वीडियो फिर लंबी हो जाएगी। उसके बाद हम लोग मैं आप लोगों को जी ये जो एग्जाम्पल 9.1 है, ये मैं आपको छोटी सी नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। प्लीज़ 5 मिनट की वेट लें, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो देख लीजिएगा। तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।